ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल आत्मा किस प्रकार से माँ के गर्भ में एक प्रकार से जैसे एक थैला होता है, एक बैग होता है, जैसे अगर हमें इस परिस्थिति में कोई एक बैग में बंद कर दे और हम बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पांव हिला पाएं तो शायद हम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान की कृपा के कारण बच्चा इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी माँ के गर्भ में एक थैले में बैग की भांति वो बिल्कुल बंधा हुआ है। भगवान कपिल कहते हैं, उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं जिस प्रकार से मानो पक्षी पिंजरे में बंद होता है, बच्चा वो आत्मा बच्चे का शरीर धारण करके माँ के गर्भ में 7 प्रकार के जो धातु हैं उन 7 प्रकार के धातुओं के द्वारा घिरा रहता है और पिंजरे में कैद की भांति बंधा रहता है। तो भागवत में भगवान कपिल कहते हैं इन परिस्थितियों में जब भी आत्मा माँ के गर्भ में जाती है और खास करके जब वो मनुष्य की योनि में आने के पश्चात माँ के गर्भ में आत्मा शरण लेती है और उसे इस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होती है और वो अनेकों प्रकार के कष्ट माँ के गर्भ में जब भोगता है, अगर वो आत्मा भाग्यवान है, अगर उसके ऊपर भगवान की कृपा है, मतलब वो किसी न किसी प्रकार से भाग्यवान है, फॉर्चुनेट है, तो कहा जाता है उसे अपने पिछले 100 जन्म याद आते हैं माँ के गर्भ के अंदर में। किस प्रकार से पिछले 100 जन्मों में उसने अनेकों प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में पाप कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उसे अनेकों प्रकार की देहों की प्राप्ति हुई और उसे इस प्रकार से अपने इस भौतिक संसार के अंदर में दुख में बीते हुए 100 जन्म याद आते हैं। वो याद करने के पश्चात ये भाग्यवान आत्मा, जिसे भगवान की कृपा के द्वारा अपने पुराने जन्म याद आ जाते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करता है इस प्रतिकूल कष्टदायक स्थिति में अपने माँ के गर्भ के अंदर से, क्योंकि 7 महीने की इसके पश्चात 7 महीने बीतने के पश्चात माँ के गर्भ में बच्चे के अंदर में चेतना जागृत होती है, दुख सुख उसे आभास होता है। तो उस समय में जो माँ के गर्भ के अंदर में जो वायु होती है, शरीर की जो अनेकों प्रकार की वायु होती है, वो बच्चे को धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलती है, क्योंकि
7 महीने के बाद और एक 2-3 महीने के अंदर में बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलेगा, जन्म लेगा। तो उस समय में भगवान की प्रकृति की योजना के अनुसार, उसकी अरेंजमेंट के अनुसार माँ के शरीर के अंदर में जो वायु होती है वो बच्चे को नीचे की तरफ धकेलती है, बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है। तो इन सब अलग अलग परिस्थितियों में इतने कष्ट भोगने के उपरांत अगर वो भाग्यवान है तो उसे अपने 100 जन्म याद आते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करता है। जब हमारा जन्म हो जाता है तब तो हमें कुछ याद नहीं आता है, हमने कितने जन्म लिए, हमारा पुराना जन्म कौन सा था वो भी हमें याद नहीं रहता है। वो भी एक प्रकार से भगवान की कृपा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं भगवान हमें अपने पिछले जन्म की याद दे देता। अगर हमें अपना पिछला जन्म याद होता कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं अनेकों प्रकार के पाप कर्म नहीं करता। तो ये हमें समझना है कि भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं, इसके कारण भगवान हमें अपने पूर्व जन्म भुला देते हैं। मान लीजिए अगर आप पूर्व जन्म को हमेशा आपके मन के अंदर में याद रहता है और आपको पता है आपने अनेकों प्रकार के उस जन्म में कष्ट भोगे हैं, तो इस जीवन को भी आप साधारण रूप से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके मन में कोलाहल रहेगा अपने पूर्व जन्म के बारे में। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पूर्व जन्म के माता पिता अभी भी जीवित हैं और उसका बच्चा मर गया था और उसने दूसरा जन्म ले लिया है, और इस जन्म में अगर अपने पूर्व जन्म के माता पिता भी उसे याद हैं और इस जन्म के माता पिता भी हैं, तो उसके मन में द्वंद्व रहता है। वो ना तो पुराना जीवन जी सकता है ना नया जीवन जी सकता है। इसके कारण भगवान हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम संसार भोगने के लिए आए हैं। तो भगवान हमारी मदद करते हैं कि हमें वो भुला देते हैं। इसी प्रकार से हम देखिए अगर व्यक्ति अपने दुखों को भूलेगा नहीं तो आगे का जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। हम देखते हैं ना, समय जैसे जैसे बीतता है हम अपने पुराने कष्टों को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक परिवार में हैं और हमारे सगे संबंधी की, हमारे जो अत्यंत प्रिय थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु होती है उस समय में हमें बड़ा दुख होता है। 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतते हैं, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं। हमारे ये जो दुख के घाव हैं धीरे धीरे भर जाते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। तो ये तो भगवान की एक प्रकार से कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम जो संसार को भोगने के लिए आए हैं, भगवान उसमें हमारी मदद करते हैं और हमारे कष्टों को इस प्रकार से हमें भुला देते हैं। तो ये तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हम भाग्यवान हैं तो माँ के गर्भ के अंदर भी हमें अपने 100 जीवन याद आ जाते हैं और उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इस प्रकार का जो भाग्यवान जीव है जिसे अपने पुराने जन्म याद आ जाते हैं और वो जब भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन कम से कम हम इतना इसके द्वारा ज़रूर समझ सकते हैं कि जब हम जन्म ले लेते हैं तो हम वो सब भूल जाते हैं कि मुझे अपने पुराने जन्म कौन से थे, या फिर मैंने गर्भ के अंदर में भगवान से प्रार्थना की थी। अगर हमने प्रार्थना भी की हो वो भी हम भूल जाते हैं। तो जन्म लेने के पश्चात जब हम छोटे होते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, जैसे जैसे हमारी बुद्धि विकसित होती है, जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर में हमें अनुभव प्राप्त होने लगता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, तो हम शास्त्र चक्षु के द्वारा, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा
जैसे भागवत में बताया गया है। तो शास्त्र चक्षु के द्वारा हम अपने पुराने जीवनों के बारे में समझ तो सकते हैं, हो सकता है हमें याद ना आए, लेकिन जैसे भगवान कपिल ने इतने सारी व्याख्या की है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के पाप कर्म करने के बाद अनेकों प्रकार के नरकीय स्थानों पर सजा भुगतता है, उसके बाद में अनेकों प्रकार की नरकीय देहों की प्राप्ति करता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार माँ के गर्भ में जाकर के कैद होता है पक्षी की भांति। तो ये कम से कम हम जो है विचार तो कर सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसा बताया है। तो शास्त्रों के अंदर में त्रुटि नहीं होती, क्योंकि ये शास्त्र स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो जब हमें ये पता चलता है तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इस जीवन के अंदर में अगर हम अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से नहीं निभाते हैं तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अनेकों प्राणियों में, अनेकों योनियों में, अनेकों माँ की गर्भ में जाकर के हमें कैद होना पड़ेगा और कष्ट भोगने पड़ेंगे, और बाद में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति विचार कर सकता है कि मनुष्य योनि में कम से कम मुझे बुद्धि की प्राप्ति है, मैं शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ, मैं भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, ये प्रश्न कर सकता हूँ और इसका उत्तर ढूंढ सकता हूँ। इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं। और शास्त्रों में बताया है कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो मनुष्य योनि ऐसी बताई जाती है कि इसमें हम भव सागर को पार कर सकते हैं। ये संसार को क्लेशों का सागर बताया गया, दुखों का सागर। तो इस दुख के सागर को पार कैसे करेंगे? हम तैर कर तो पार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सागर पार करना है तो आपको एक नौका की ज़रूरत पड़ती है, शिप की ज़रूरत पड़ती है। तो वेदों में क्या बताया है? वेदों में कहा है ये जो मानव शरीर है ये एक नौका की भांति है, ये एक जहाज है, पानी का जहाज। तो जैसे पानी का जहाज जो है समुद्र के अंदर में तैर करके आपको जो है एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा सकता है, ये मनुष्य शरीर इसमें सवार होके आत्मा इस भव सागर को पार कर सकती है। तब प्रश्न उठेगा कि सारे जहाज थोड़ी पार करते हैं। कई जहाज जो हैं अगर उसको दिशा मालूम नहीं है तो खो जाते हैं, गुम जाते हैं, सारा जीवन समुद्र के चक्कर काटते रहेंगे लेकिन तट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब क्या जरूरत पड़ती है? दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। मानव देह तो जहाज है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, लेकिन अगर जहाज के पास में दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कौन सी दिशा में जाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारी ज़िंदगी हम लोग समुद्र के अंदर में ही चक्कर काटते रहेंगे। यही हमारा हाल है। मनुष्य की देह इतने लोगों को प्राप्त है, लेकिन किस दिशा में अपने जीवन को ले जाना है किसी को भी ज्ञान नहीं है। सब अपना जीवन आहार निद्रा खाने पीने में, जैसे जानवर होता है उसका जीवन है, उसकी भांति हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है? तो जो जहाज के अंदर में जो कैप्टन होता है, जिसे कर्णधार कहते हैं, कैप्टन, जहाज में एक कैप्टन होता है जो दिशा दिखाता है, ड्राइवर को बताता है कि भाई कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उसके पास में मैप होता है, उसे अनुभव होता है, उन सब के द्वारा वो बताता है कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जैसे अगर आप देखेंगे हवाई जहाज में भी, एरोप्लेन में जो पायलट होता है उसके पास में डायरेक्शन है, वो ग्राउंड से टच में है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है उसे पता है। तो कैप्टन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो ये कैप्टन कौन होता है मनुष्य जीवन में? जो प्रमाणिक गुरु होता है, जो प्रमाणिक आचार्य होता है, वो कर्णधार है या हमारे जीवन का कैप्टन वो बन सकते हैं और हमें इस नैया को, इस जहाज को पार लगा सकते हैं। तो मनुष्य शरीर हो गया एक नौका या एक जहाज की भांति, और अगर हम उसमें एक अनुभवी कैप्टन उसके डायरेक्शन लेते हैं, यानी कि प्रमाणिक गुरु, उनकी शरण में जाते हैं और उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन अगर हम चलाएंगे तो इस भव सागर को पार कर पाएंगे। और तीसरा क्या बताया जाता है? अगर जहाज चल रहा है, ठीक है, और जहाज है उसमें कैप्टन भी है, लेकिन अगर समुद्र में तूफान चल रहा है, हवा अच्छी दिशा में नहीं बह रही है, तब भी एक्सीडेंट होने की जो है बहुत संभावनाएं होती है, बहुत चांस होता है। तो फेवरेबल विंड भी होनी बड़ी ज़रूरी है। तो ये शास्त्र जो होते हैं, जो भगवान के द्वारा शास्त्र दिए गए हैं, इसे बताया जाता है कि ये अनुकूल वायु है। तो जब हम इसका भी लाभ लेते हैं, गुरु से डायरेक्शन लेते हैं और वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, वेदांत, ये सारे शास्त्र हैं। तो ये क्या है? ये अनुकूल वायु है। तो उसमें क्या होगा? जहाज हमारा आराम से बिना किसी मुश्किल के इस भव सागर को पार कर पाएगा। तो ये हमें मनुष्य जीवन के बारे में समझना है। और आगे अब भगवान कपिल जो है इस बच्चे की और क्या परिस्थिति होती है माँ के गर्भ के अंदर में, वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है, इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।